चोरी सीनाजोरी ये लोग करते हैं। यदि आपने चोरी नहीं किया तो ये पैसा कहाँ से आ गया, पैसा बता दीजिए। 400 करोड़ रुपया, 35 करोड़, 37 करोड़ रुपया कहाँ से? तेजस्वी यादव या राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण आप लोग समाप्त करने वाले हैं। कभी नहीं। जब तक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, यहाँ सम्राट चौधरी है, और तब तक कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण यदि तो दिखा रहे हैं लोग ना, संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि इसी को बचाना है। अरे संविधान के खिताब को ठगने का काम कर रहे हैं जनता को। वास्तव में तो गरीबों के। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बिहार से बीजेपी को भगा देंगे। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, रोड पे आ गए हैं, रोड शो कर रहे हैं। देखिए स्थिति ये है कि जो तेजस्वी जी कहते हैं उनका तो कोई है नहीं अपना, यहाँ तो रहा न कोई कुलरोन हारा, एक भी एमपी नहीं है। और तो से जीत दिलवाएगा आरा लोकसभा में? आरा 2-2.5 लाख वोट से 2.5 लाख। हाँ। ज्वाइन किए हैं और भाजपा को शाहपुर प्रखंड में हम लोग मजबूती करने का काम करेंगे। देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं पटना में बीजेपी कार्यालय में, और यहाँ पर गंगाधर पांडे जी बीजेपी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। क्या सोचकर ग्रहण किए हैं, चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। बीजेपी में आने का क्या रीजन है? नहीं, बीजेपी ही अब आज के डेट में भारत की रक्षा कर सकती है। या जो भारत माता हम लोग जो बोलते हैं, भारत माता की अस्मिता खतरे में है। और जो विपक्षी गठबंधन कहता है कि संविधान खतरा में है, निश्चित रूप से खतरा में उन लोगों के द्वारा है, विपक्षियों के द्वारा। तो अब भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। भाजपा के को मजबूत करना है, तभी भारत की प्रतिष्ठा बचेगी। इससे मजबूत करिएगा आप लोग हर तरह से। हम लोग देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है ये जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है, पता है झारखंड में देख लीजिए या जहां भी कांग्रेस नित गठबंधन की सरकार है, वहां पर भ्रष्टाचार से अकूत जो संपत्ति कमाई गई है ये मिल रही है। किसी कांग्रेस सांसद के पास 400 करोड़ रुपया मिला। अभी कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम साहब के घर में, उनके पीए के घर में 37 करोड़ रुपया मिला नगद। बताइए किसका पैसा है? ये गाढ़ी कमाई गरीब जनता का पैसा है, और इस पैसे से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब जरूरी है कि भाजपा को मजबूत किया जाए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। 400 पार सीट आएगा और नया भारत का निर्माण होगा, श्रेष्ठ भारत का निर्माण। ये कह रहे हैं, मगर विपक्ष तो कहता है कि ईडी सीबीआईटी हमारे पीछे लोग लगा चुके हैं। लगा नहीं चुके हैं। चोरी और सीनाजोरी करने की आदत है। चोरी सीनाजोरी ये लोग करते हैं। यदि आपने चोरी नहीं किया तो ये पैसा कहाँ से आ गया, पैसा बता दीजिए। 400 करोड़ रुपया, 35 करोड़, 37 करोड़ रुपया कहाँ से आ गए? जनता तो पूछ रही है कि कहाँ से इतना नगद पैसा आया है। बंधु, ये करोड़ों की गाढ़ी ये लोग गरीबों की पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं और भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब संविधान से ये लोग खिलवाड़ करते हैं, चोरी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे। आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, कानून हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। सीबीआई ईडी का निर्माण ही हुआ है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनको हवालात के भीतर करेगी। और नरेंद्र मोदी के राज में ये तो फकीर हैं। ये कहे थे वो कर रहे हैं। ये कहे थे काला धन, यही ना काला धन है। 400 करोड़, 35 करोड़ ये काला धन है। ये आ रहा है, ये अब जनता के बीच खर्च होगा। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण आप लोग समाप्त करने वाले हैं। कभी नहीं। जब तक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, यहाँ सम्राट चौधरी है, और तब तक कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण यदि और हम लोग प्रयास करेंगे कि जहां पर आवश्यकता है वहां और बढ़ाया भी जा सके। तो दिखा रहे हैं लोग ना, संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि इसी को बचाना है। अरे संविधान के खिताब को ठगने का काम कर रहे हैं जनता को। वास्तव में तो गरीबों के हित की लड़ाई और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित के हित की लड़ाई हमारी भाजपा कर रही है, नरेंद्र मोदी करते हैं। तो ये लोग तो ठगने का काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं संविधान खतरा में। संविधान को तो तुम सख्ते में डाल रहे हो बंधु। तुम चोरी भी कर रहे हो, सीनाजोरी भी कर रहे हो। देखिए ये जितने लोग पकड़े गए मुख्यमंत्री, इन लोग की पत्नियां जाकर जंतर मंतर पर धरना दे रही है। अरे कानून का सम्मान करना सीखो।
यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बोले कि आप लोग आने से बीजेपी मजबूत होगी और जहाँ पर भी चुनाव है वहां पर आप लोग लग जाइए। पहले जहाँ 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीत हुई थी, अब वहां पर आप लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से जीत दिलाने में अहम योगदान। निश्चित रूप से हम लोग आज से ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कूच कर रहे हैं और जितने लोग शामिल हुए हैं दिन रात 24 घंटा भाजपा की मजबूती के लिए प्रयास करेंगे और भरपूर मजबूती के साथ भाजपा को जिताने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बिहार से बीजेपी को भगा देंगे। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, रोड पे आ गए हैं, रोड शो कर रहे हैं। देखिए स्थिति ये है कि जो तेजस्वी जी कहते हैं उनका तो कोई है नहीं अपना, यहाँ तो रहा न कोई कुलरोन हारा, एक भी एमपी नहीं है। और इसके बाद जो मंच पर जो कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, देखिए कल जो नामांकन हुआ मीसा भारती जी का, क्या स्थिति है। गुलामी मानसिकता से यादव बंधुओं को ऊपर उठना होगा, ये गुलाम मानसिकता का परिचायक है। तेजस्वी यादव और उनके भाई पैरों से मार रहे हैं कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को मार करके भगा रहे हैं। जहां पूर्व मंत्री, जहां पूर्व विधायक पीटे जा रहे हैं, एकदम जलील किए जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं, वहां फिर जनता इनके साथ कैसे हो सकती है। दूर दूर तक जनता इनके साथ नहीं है, इन लोग का सफाया है। अब कांग्रेस का तो नाम ही मिट गया, रहा राजद क्षेत्रीय पार्टी है, राजद भी समाप्त होने वाला है। तो देखिए कह रहे हैं राजद भी समाप्त होने वाला है, क्या सोच करके बीजेपी ज्वाइन की? बीजेपी सब लोग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। गरीब अमीर पिछड़ा सब लोग को साथ लेकर चलती है, इसलिए हम लोग बीजेपी में गए हैं। मजबूत करिएगा पार्टी? अब पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। कितना वोटों से जीत दिलवाइएगा आरा लोकसभा में? आरएल 2-2.5 लाख वोट से। 2.5 लाख। हाँ। तो देखिए कह रहे हैं क्या सोच करके पटना पहुंचे हुए हैं बीजेपी ज्वाइन? हमारे बड़े भाई गंगाधर पांडे जी के साथ में आज जिला पार्षद सदस्य जो भागतीन से हैं और शाहपुर विधानसभा में सक्रियता हर एक क्षेत्र में रखते हैं, उनके साथ हम आज भाजपा ज्वाइन किए हैं और भाजपा को शाहपुर प्रखंड में हम लोग मजबूती करने का काम करेंगे। तो चलिए बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।